मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल के बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले अपन राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसके बाद राजस्थान का आकार और फिर उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति अपन 2 संदर्भ में देखेंगे, एक तो भारत के संदर्भ में और एक विश्व के संदर्भ में। तो सबसे पहले अपन जब भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो भारत के मानचित्र में इधर देखिए कि भारत के मानचित्र में राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। इधर अपन देखें पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से राजस्थान को होते हुए, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होते हुए भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद अपन राजस्थान के मानचित्र में अगर अपन देखें तो राजस्थान की स्थिति ये देखिए, राजस्थान के सबसे उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। पाकिस्तान राजस्थान के इधर बिल्कुल उत्तरी भाग से होते हुए श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से लगती है। इस पाकिस्तान की सीमा जो राजस्थान से लगती है इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है और राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई पूरे यहाँ से लेके अगर अपन देखें इसकी आउटर बाउंड्री को तो इसकी कुल लंबाई 5920 किलोमीटर 5920 किलोमीटर है। फिर अगर अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान में, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब पहले मध्य प्रदेश था लेकिन मध्य प्रदेश अब दूसरे नंबर पे है। पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर और इसके अंदर कुल 33 जिले आते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो बच्चों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो अगर अपन ग्लोब देखें तो ग्लोब के बीचों बीच से अगर इसको 2 भागों में काटें तो जहाँ से 0 डिग्री निकलती है इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इसे इक्वेटर कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो विश्व को ये 2 भागों में बांट रही है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर इसके उत्तर में जाएं तो इसे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसे मकर रेखा कहते हैं। इसके अगर ऊपर उत्तर में चलें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं क्योंकि उत्तर में आर्कटिक महासागर इसके पास है। दक्षिण में 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप पास में। बिल्कुल दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ, जिसे दक्षिणी ध्रुव अपन कहते हैं, साउथ पोल, और एकदम उत्तर में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव जिसे अपन नॉर्थ पोल कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा है ये पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इस 0 डिग्री 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। तो ये तो हो गए अक्षांशों की बातें, ठीक है। अब अपन इसको देशांतरीय विस्तार देखते हैं कि जब अपन पृथ्वी को या ग्लोब को उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो जो 0 डिग्री मुख्य देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये पूरे विश्व को 2 भागों में बांटती है। इसके पूर्व वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो शुरू में मैंने बात की थी कि राजस्थान की स्थिति पूरे विश्व के संदर्भ में। अब अपन इधर देखें कि राजस्थान के बीचों बीच से दक्षिण से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलता है। तो राजस्थान इधर इस तरफ से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में और
इस तरफ देखें तो उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर पूर्व हुई। जबकि भारत के संदर्भ में अगर अपन राजस्थान को देखें तो भारत के संदर्भ में ये नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम हुई। इसके बाद अपन इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने के बाद अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये राजस्थान के यहाँ से बांसवाड़ा से निकलती है। तो राजस्थान का विस्तार थोड़ा सा इससे दक्षिण में है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर उत्तर गंगानगर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तक है। इसी तरह से आप देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहाँ आया, अगर जब अपन ने पूरे ग्लोब में भारत की स्थिति देखी थी तो पूर्व में आई थी, इस वजह से ये इधर भी पूर्व आया है और इधर भी पूर्व आया। तो ये हो गया इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब स्थिति एवं विस्तार के बाद अब अपन बात करते हैं इसके आकार की। तो जब अपन इसका आकार देखते हैं तो लगभग ये एक लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर सी लगती है, जिसको एकदम बराबर तो नहीं है लेकिन इसको विषम कोण चतुर्भुज जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन समान कोण नहीं है, विषम कोण है। तो इसको रोम्बस आकार में है ये, जिसको विषम कोण चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर इसकी चौड़ाई देखें, चौड़ाई मतलब इधर पूरब से पश्चिम, इसकी चौड़ाई देखें तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पूरब से पश्चिम है, ईस्ट टू वेस्ट। और इसकी लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है इसकी 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो 826 किलोमीटर तो लंबाई और 869 किलोमीटर चौड़ाई। तो इस तरह से इसका जो राजस्थान का जो आकार है अपना, ये विषम कोण चतुर्भुज है, इसे विषम कोण चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, जैसे कि अपन ने पहले भी की कि राजस्थान भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है, और राजस्थान देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% भाग ये रखता है। क्षेत्रफल की विशालता के कारण ही राजस्थान के अंदर भू आकृतियों में एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ अरावली पर्वतमाला, पूर्व में पूर्वी मैदान है, दक्षिण में हाड़ौती का पठार है। इस तरह यहाँ विविध जलवायु, मिट्टियाँ, वन प्रदेश, कृषि, सामाजिक परिवेश, अर्थव्यवस्था, रीति रिवाजों में भिन्नता पाई जाती है। इसके इतने विशाल क्षेत्रफल के कारण ही इन सब के अंदर इतनी विविधता पाई जाती है। तो ये हुआ राजस्थान के बारे में सामान्य परिचय। तो राजस्थान का अपन ने अक्षांशीय विस्तार देखा, इसका आकार देखा, इसका क्षेत्रफल देखा, भारत में राजस्थान की स्थिति देखी, अक्षांश देशांतरों के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे।